बच्चों, वेलकम टू बाजड़ मैथ्स क्लासेस। आज हम पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। सीधी चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। अब इसमें देखो, जो वर्ड है लॉजिक, इसके बारे में हम देखेंगे। Here logic is nothing but it is the Greek word comes from logos। तो ग्रीक वर्ड है और उसका जो मेन वर्ड था वो था logos। Here the meaning of logos means reasoning। Logos is nothing but the reasoning। So here we can define logic। See the definition of logic। Logic is the art of accurate reasoning। Here logic is nothing but it is the art, it is the technique। किसकी टेक्निक है? ऑफ एक्यूरेट रीजनिंग, करेक्ट रीजनिंग की टेक्निक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिक बोलते हैं। ओके, इसका मतलब देखो, 10th स्टैंडर्ड में अपने बहुत सारे थ्योरम देखे थे ज्योमेट्री में। सपोज कौन सा भी एक थ्योरम लेते, द एंगल सबटेंडेड इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, ऐसा थ्योरम है। द एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। अगर ये जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, उसका हमको रीजन अगर चाहिए तो उसका रीजन मतलब क्या है? उसका रीजन मतलब उसका प्रूफ। तो ये जो लॉजिक है उसमें हम स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। दिस लॉजिक इज टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेटमेंट। देखो, इट इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। वो टोटली स्टेटमेंट से रिलेटेड है। देखो, द लॉजिक इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ statement of theorems। corollaries etc। देखो, ये लॉजिक के बहुत सारे यूजेस हैं। इसमें का जो चैप्टर से रिलेटेड यूज है वो है स्टेटमेंट के बारे में। द लॉजिक इज हेल्पफुल, the technique of logic is helpful to understand the correct meaning of statement of theorem। देखो, सभी जो थ्योरम्स है उसकी जो स्टेटमेंट है उसका करेक्ट मीनिंग हमको लॉजिक से पता चलता है। एंड कोरोलरीज मतलब सब थ्योरम, उसके भी स्टेटमेंट का जो करेक्ट मीनिंग है हम लॉजिक से पता कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ लॉजिक इन केस ऑफ आवर 12th सिलेबस। 12 का जो सिलेबस है उसमें जो यूज दिया है वो स्टेटमेंट का ही यूज है, उसके बहुत सारे अदर यूजेस भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट। ये जो टॉपिक है स्टेटमेंट से रिलेटेड है। जो स्टार्ट वाला पोर्शन है लॉजिक का वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें आपको इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान चाहिए, थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए इंग्लिश का, इंग्लिश के ग्रामर का, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। उसके ऊपर वो जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है थ्योरेटिकल वो डिपेंड है, तो वो हम लेने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट। सी द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। कि स्टेटमेंट क्या है? देखो, इट इज एन असर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंस which is
not both simultaneously. See this is the definition of statement. देखो स्टेटमेंट क्या है? It is an assertive or declarative sentence. कौन सा सेंटेंस चाहिए इंग्लिश का? Assertive or declarative. That means it is the simple English sentence having subject, verb and object, which is either true or false but not both simultaneously. एक तो दिया हुआ सेंटेंस ट्रू चाहिए, सत्य चाहिए, और फॉल्स चाहिए, असत्य चाहिए, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, लेकिन एट ए टाइम दोनों नहीं चाहिए. अब दोनों कैसे हो सकते देखो. सीधी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इट इज रेड इन कलर. सी दिस एग्जांपल, इट इज रेड इन कलर. तो ये जो स्टेटमेंट है वो बताओ ट्रू है या फॉल्स है, बता सकते हैं. इट इज रेड इन कलर. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इट मतलब अननोन थिंग्स. कौन सी चीजें हमको मालूम नहीं है. रेड कलर की चीज कौन सी है वो दी नहीं है. इसका मतलब जैसे थिंग्स डालेंगे, जैसे चीजें डालेंगे उसकी हिसाब से उसका ट्रूथ नहीं चेंज हो जाएगा. अगर रेड रोज ए वर्ड डालेंगे तो जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है वो ट्रू हो जाएगा. अगर यहाँ पे मैंने डाला ब्लैक बोर्ड इज रेड इन कलर, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. इसका मतलब जैसे थिंग्स डालेंगे उसके हिसाब से वो ट्रू और फॉल्स आएगा. दैट मीन्स गिवन सेंटेंस इज ट्रू एज वेल एज फॉल्स. वो दोनों भी है, ट्रू भी है कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजों के लिए फॉल्स भी है. तो ऐसे जो सेंटेंस है, these are never be the statement in logic. वो लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं हो सकते. देखो, it is और this sentence is true as well as false. Therefore, it is not a statement in logic. वो लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं हो सकता. Then see the second example. Suppose he is a kind person. See this example. He is a kind person. बताओ ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है? इधर भी ये जो ही है वो पर्सन अननोन है. कि जैसे पर्सन का नाम डालेंगे उसके हिसाब से उसका ट्रूथनेस बदल जाएगा. कुछ लोगों का नाम पर्सन को, यानी जो देखने वाला है, जो रीड करने वाला है, उसको ट्रू लगेगा, नहीं तो बाकी को फॉल्स भी लग सकता है. इसका मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रूथनेस चेंजेस हियर. दैट मीन्स अगेन द गिवन सेंटेंस इज ट्रू for some person and it is false for some person. इसका मतलब एक ट्रू भी है और फॉल्स भी है. So it is never be the statement in logic. This sentence is true as well as false. Therefore, it is not a statement in logic. ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता. थर्ड एग्जांपल देखो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. देखो x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसको हम वर्ड में भी लिख सकते हैं, d स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 9. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज असर्टिव सेंटेंस. लेकिन देखो अगर x की वैल्यू हम 3 या -3 डालेंगे तब उसका स्क्वायर 9 बनेगा. दैट मीन्स फॉर x इक्वल टू +3 एंड -3 द गिवन सेंटेंस इज ट्रू एंड फॉर रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ x दिस सेंटेंस इज फॉल्स. इसका मतलब कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स है. दैट मीन्स this sentence is true as well as false. Again it is not a statement in logic.
देखो अगेन this sentence is true as well as false, therefore it is not a statement in logic। तो लॉजिक का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो ये जो तीनों एग्जांपल ले ले हमने, तो एक जो तीनों एग्जांपल ट्रू भी है और फॉल्स भी है। ऐसे सेंटेंस जो ट्रू भी है और फॉल्स भी है उसको बोलेंगे हम ओपन सेंटेंस। उसको कौन से सेंटेंस बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। देखो ओपन सेंटेंस, the sentence which is true as well as false simultaneously is known as open sentence। देखो ऐसा सेंटेंस कि जो ट्रू भी है और फॉल्स भी है साइमल्टेनियसली, तो उसको बोलेंगे हम ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंसेस, सभी के सभी ओपन सेंटेंसेस आर नेवर बी द स्टेटमेंट इन लॉजिक। नेवर बी द स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। अगर दिया हुआ सेंटेंस ओपन सेंटेंस है तो लॉजिक का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो ये ध्यान में रखो, ओपन सेंटेंसेस आर नेवर बी द स्टेटमेंट इन लॉजिक। और देखो आगे का क्वेश्चन, देन सी द नेक्स्ट एग्जांपल। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, मुंबई इज इन नेपाल। सी दिस एग्जांपल, मुंबई इज इन नेपाल। तो ये जो सेंटेंस है बताओ ट्रू है या फॉल्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन ये जो सेंटेंस है फॉल्स है। फॉल्स आया तो भी चलेगा, एक तो ट्रू होना चाहिए नहीं तो फॉल्स होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट। देखो इट इज एन असर्टिव सेंटेंस which is false। false आया तो भी चलता, therefore it is a statement in logic। तो लॉजिक का एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, गोवा इज इन इंडिया। See this example, Goa is in India। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द असर्टिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ट्रू है, दोनों है क्या ट्रू और फॉल्स? नहीं, ट्रू है, इसलिए वो स्टेटमेंट है। देखो इट इज एन असर्टिव सेंटेंस which is true, therefore it is a statement in logic। देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ट्रू है, एट ए टाइम दोनों नहीं है, इसका मतलब वो लॉजिक का क्या है? स्टेटमेंट है। इट इज द स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज है वो क्या है? द गिवन सेंटेंस मस्ट बी द असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और वो जो सेंटेंस है दैट सेंटेंस मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। एक तो ट्रू चाहिए नहीं तो फॉल्स चाहिए। फॉल्स रहेगा तो भी चलेगा। अगर ओपन सेंटेंस है तो वो लॉजिक का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो ये बातें ध्यान में रखो। देन सी द नेक्स्ट, these statements are denoted by
the letters like P, Q, R, S, T, etc. तो ये जो स्मॉल लेटर्स है, अल्फाबेट्स है P, Q, R, S, T, उससे हम स्टेटमेंट डिनोट कर सकते हैं. We can denote or we can indicate the statement by the small letters like P, Q, R, S, T, etc. Then see the next. The truth value of a statement. The truth value of a statement. स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है? देखो, if the statement is true, then its truth value is capital T, and if the statement is false, then its truth value is a capital E. देखो, ट्रूथ वैल्यू मतलब द ट्रूथनेस और फॉल्सिटी ऑफ ए स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट. ट्रूथनेस और फॉल्सिटी, इसका मतलब जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, हमको मालूम है स्टेटमेंट ए एक तो ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा, तो उसका जो ट्रूथनेस है या फॉल्सिटी है उसको बोलेंगे हम ट्रूथ वैल्यू. अब देखो ट्रूथ वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको ट्रूथ वैल्यू है कैपिटल टी. कैपिटल टी से हम ट्रूथ वैल्यू ट्रू स्टेटमेंट की डिनोट कर सकते हैं. एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. देखो कैपिटल टी और कैपिटल एम, उसको बोलेंगे हम ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट. देन सी द नेक्स्ट पार्ट. द फॉलोइंग sentences are never be the statement in logic. जो नीचे दिए हुए सेंटेंसेस है, that are never be the statement in logic, और लॉजिक के स्टेटमेंट कभी हो नहीं सकते. देखो कौन से सेंटेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल imperative sentence. imperative sentence, तो ये जो imperative sentence है, imperative sentence किसको बोलेंगे हम, कैसे पहचानेंगे इसको? this sentence which start from the verb is known as imperative sentence. उसकी जो स्टार्टिंग है डायरेक्टली वर्ब से होती है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट और V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसका वो कंस्ट्रक्शन है. तो ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप के हो सकते हैं. आइदर इट मे बी द कमांड और इट मे बी द रिक्वेस्ट. एक तो कमांड हो सकती है या रिक्वेस्ट. कमांड मतलब जो आज्ञा दे सकते हैं हम दूसरे को, कैसे? गेट आउट, ओपन द डोर, शट द विंडो, ये हो गई कमांड. एंड रिक्वेस्ट मतलब प्लीज वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस. प्लीज ओपन द डोर, प्लीज क्लोज द विंडो, प्लीज हेल्प मी, तो ये हो गई रिक्वेस्ट. देखो अगर सेंटेंस में कमांड है या रिक्वेस्ट है तो उसको हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस. सो दैट इंपेरेटिव सेंटेंस नेवर बी द स्टेटमेंट इन लॉजिक, वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता. देन second type is interrogative sentence. उसको हम बोलेंगे क्वेश्चंस. सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, सभी जो क्वेश्चंस है, सभी जो सवाल है,
दैट आर नेवर विद द स्टेटमेंट इन लॉजिक। कैसे उसको पहचानेंगे? आइदर दैट सेंटेंसेस स्टार्ट फ्रॉम द WH वर्ड, जैसे कि व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी। और जो मेन थिंग है दैट इज दीज सेंटेंसेस आर टर्मिनेटेड बाय क्वेश्चन मार्क। उसकी बहुत बड़ी जो पहचान है वो है क्वेश्चन मार्क। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है दैट मीन्स इट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन कौन सा भी हो सकता है, WH टाइप का हो सकता है, वर्बल क्वेश्चन भी हो सकता है। जो मेन थिंग है इट इज टर्मिनेटेड बाय द क्वेश्चन मार्क। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है उसको दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेवर बी द स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो लॉजिक का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो थर्ड वाला है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो कैसे पहचानेंगे? उसकी स्टार्टिंग एक तो व्हाट से होती है या हाउ से होती है, बट मेन थिंग इज दैट these sentences are terminated by exclamatory sign। देखो exclamatory sign और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ध्यान में रखो, क्वेश्चन मार्क रहता लास्ट पे और ये सेंटेंस के लास्ट पे क्या रहता? exclamatory sign। अगर ऐसी साइन है then such sentences are known as exclamatory sentence and remember that exclamatory sentence are never with the statement in logic। अगर ये तीनों टाइप के सेंटेंस अगर है तो वो लॉजिक के स्टेटमेंट नहीं हो सकते। आए समझ में? तो स्टेटमेंट कौन से नहीं हो सकते? पहला वाला देखा हमने ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस नेवर बी द स्टेटमेंट इन लॉजिक। सेकंड इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें कमांड और रिक्वेस्ट अगर आई तो वो भी स्टेटमेंट नहीं होगा। देन नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस ऑल द क्वेश्चंस that are terminated by question marks, all the questions are never with statement in logic। and finally exclamatory sentence, all the exclamatory sentences are never with statement in logic। तो ये सभी ध्यान में रखो कि स्टेटमेंट किसको बोल सकते हैं हम, किसको नहीं बोल सकते। so all these things are very very important things स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर पहली जो एक्सरसाइज है 1.1 तो उसमें पहला ही क्वेश्चन है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट नहीं है। इसके लिए वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, देन सी दैट इज लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव देखो, सिंपल कनेक्टिव अगर लिए वो क्या करेंगे? दो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। अगर लॉजिकल वर्ड है मतलब स्टेटमेंट आएंगे, तो ऐसे शब्द और शब्द का समूह जो क्या करेगा? दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? लॉजिकल कनेक्टिव। सी द डेफिनेशन, द वर्ड्स और group of words which join two statement, जो दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, are known as, उसको बोलेंगे हम लॉजिकल कनेक्टिव। देखो, the words और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which join two statement, ऐसे वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड जो दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं तो उस वर्ड को बोलेंगे हम लॉजिकल कनेक्टिव। देखो, देयर आर 5 लॉजिकल कनेक्टिव। वो कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? दैट इज एंड, और, नॉट, इफ, डैश डैश डैश, देन, आणि लास्ट वाला है इफ एंड ओनली इफ। सो दीज आर दी 5 लॉजिकल कनेक्टिव। देखो कौन कौन से? एंड, दूसरा कनेक्टिव है और, देन थर्ड वन इज नॉट,
फोर्थ वन इफ डैश 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 देन मतलब इफ देन, लास्ट वाला है इफ एंड ओनली इफ, उसको हम आई डबल एफ ऐसा भी लिख सकते हैं। उसको क्या लिख सकते हैं हम आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। सो दीज आर दी 5 लॉजिकल कनेक्टिव। इसका मतलब ये जो 5 कनेक्टिव वो क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करेंगे। अगर दो स्टेटमेंट को कनेक्टिव ने ज्वाइन किया तो जो मिलने वाला नया स्टेटमेंट है उसको बोलेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। देन सी अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। See the definition. If two simple statements are joined by logical connective to form a new statement is known as, हम इसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, is known as कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो सिंपल बात है, दो सिंपल स्टेटमेंट हमने लिए और कौन से भी एक लॉजिकल कनेक्टिव से उसको ज्वाइन किए, तो जो मिलने वाला नया स्टेटमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके, अब देखो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके कितने प्रकार हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो जैसे कि लॉजिकल कनेक्टिव 5 है, इसका मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट के टाइप्स भी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। दैट मींस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। सी वन बाय वन। नंबर 1 कंजंक्शन। फर्स्ट टाइप इज कंजंक्शन। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, एक two simple statements are joined by and connective। देखो पहला लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है, एंड। अगर एंड से दो सिंपल स्टेटमेंट हम ज्वाइन करेंगे तो मिलने वाला नया जो स्टेटमेंट है उसको क्या बोलेंगे, हम कंजंक्शन बोलेंगे। If two simple statements are joined by and connective to form a new compound statement is known as, इसको बोलेंगे हम conjunction। So this is about the conjunction. See again, if two simple statements are joined by and connective to form a new compound statement is known as conjunction। दो सिंपल स्टेटमेंट एंड कनेक्टिव से अगर ज्वाइन किए तो जो मिलने वाला नया कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको नेम दिया हुआ है कंजंक्शन। तो क्या बोलेंगे हम, कंजंक्शन। देखो ए पी एंड क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट लिए हमने P एंड Q। देन देयर, उसका जो कंजंक्शन है, देयर कंजंक्शन इज डिनोटेड बाय, देखो कैसा सिंबॉलिकली हम इसको डिनोट करते हैं, P एक कैरेट साइन यूज करते हैं, P एंड Q। इसको कैसा रीड करेंगे, रीड एज P एंड Q, ऐसा इसको हम रीड कर सकते हैं। तो ये सिंबल ध्यान में रखो, दोनों के बीच में ये सिंबल है, इसका मतलब ये जो दोनों सिंपल स्टेटमेंट है एंड से ज्वाइन किए हुए हैं,
दिस सिंबल इज कॉल्ड एज एंड। उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैरेट साइन। कौन सा साइन है? कैरेट साइन। सो दिस इज दिस सिंबॉलिक फॉर्म। देन सी द ट्रूथ टेबल। उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। ये ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी जो 5 ट्रूथ टेबल है, ऑल दैट 5 ट्रूथ टेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट आर नथिंग बट द फार्मूला फॉर द प्रॉब्लम। दोनों स्टेटमेंट है P Q। उसका कंजंक्शन है P एंड Q। अब देखो इधर, there are 2 statements, that means in total there are 4 possibilities। दोनों स्टेटमेंट है तो उसके ट्रूथनेस के बारे में 4 पॉसिबिलिटी है। कैसे? एक तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू आएंगे, नहीं तो दोनों फॉल्स आएंगे, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू रहेगा। तो इसको देखो सिंपल टेक्निक से कैसा ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 2 ट्रू 2 फॉल्स ले लो, सेकंड में 1 ट्रू और 1 फॉल्स, ऐसे सीक्वेंस ले लो। देखो टी 2 ट्रू 2 फॉल्स, बाद में 1 ट्रू 1 फॉल्स ले लो, तो ये हो गई पॉसिबिलिटी। देयर आर 4 पॉसिबिलिटी। तो ये जो एंड है, एंड में जो पहला वाला रो है वो ध्यान में रखना है। एंड में टी एंड रिमेनिंग ऑल अदर्स आर या। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही उसका जो कंजंक्शन है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, यानी कैपिटल टी। अगर एक भी यप है या दोनों यप है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? यप रहेगी, फॉल्स रहेगी। तो ये जो ट्रूथ टेबल है ध्यान में रखो, सिंपल है। सिर्फ आपको जो पहला वाला रो हो ध्यान में रखना है टी, रिमेनिंग और ऑल अदर्स आर यप। देन सी द नेक्स्ट सेकंड टाइप, नंबर 2, डिसजंक्शन। देखो, ए 2 simple statements are joined by, सेकंड वाला कनेक्टिव कौन सा है? और कनेक्टिव टू फॉर्म a new compound statement is known as disjunction। तब उसको बोलेंगे हम डिसजंक्शन। अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट और कनेक्टिव से ज्वाइन किए तो मिलने वाला नया कंपाउंड स्टेटमेंट उसको बोलेंगे हम डिसजंक्शन। देखो, ए P and Q are 2 simple statements, then their disjunction is denoted by, देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा? P और V सिंबल हम यूज करते हैं इधर, P और Q। इसको कैसा रीड करेंगे? रीड एज P और Q। तो ये सिंबल ध्यान में रखो। अगर V सिंबल है तो उसको हम डिसजंक्शन बोलेंगे। देन सी अबाउट द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। अगेन देयर आर 2 स्टेटमेंट्स P Q। उसका डिसजंक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? P और Q। 2 स्टेटमेंट है, मतलब 4 पॉसिबिलिटी है। देखो, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ऐसा ध्यान में रखो। तो ये जो सेकंड वाला ट्रूथ टेबल है डिसजंक्शन का, उसमें जो लास्ट वाला रो है वो ध्यान में रखो, या रिमेनिंग ऑल अदर्स आर टी। देखो, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है ध्यान में रखने की। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तभी उसका डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स यानी यप रहेगी। अगर एक भी ट्रू है या एक भी दोनों भी ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? टी। तो ध्यान में रखो, यप रिमेनिंग ऑल अदर्स आर टी।
So this is about the disjunction. Then see the number third, negation. अब ये जो negation है इसमें एक ही स्टेटमेंट आता, लेकिन वो जो स्टेटमेंट है उसको हम नेगेटिव करते हैं, उसका मीनिंग चेंज करते हैं, उसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है, तो उसको हम नेगेशन बोलते हैं। देखो, if the given simple statement, if the given simple statement is made negative by using not, never, none, एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड आ सकते हैं इसमें। ज्यादातर हम नॉट लेते हैं, लेकिन कभी कभी नेवर भी आ सकता है, नन भी आ सकता है। देन इट इज नोन एज, तब उसको हम क्या बोलेंगे, निगेशन। देन इट इज नोन एज निगेशन, मतलब जो सिंपल स्टेटमेंट दिया है उसको सिर्फ नेगेटिव करो नॉट डाल के, अगर उसको हमने नेगेटिव किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेशन, ऐसा बोलेंगे। देखो, if P is any simple statement, then its negation is denoted by ये जो सिंबल है उसको हम टिल्ड साइन बोलते हैं, ये जो ग्रीक सिंबल है हम यूज करते हैं, P, उसको कैसा रीड करेंगे, रीड एज निगेशन ऑफ P और निगेशन P, ऐसा उसको हम रीड करेंगे। दिस सिंबल P मतलब निगेशन P और निगेशन ऑफ P। देन सी दी ट्रूथ टेबल, उसका ट्रूथ टेबल देखो, इन निगेशन देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट P और उसका निगेशन रहेगा निगेशन ऑफ P। एक ही स्टेटमेंट है मतलब दो ही पॉसिबिलिटी, एक तो दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, नहीं तो फॉल्स रहेगा। देखो T या, तो निगेशन में क्या होती है, जो मीनिंग है सेंटेंस की यानी स्टेटमेंट की वो टोटली चेंज होती है, अपोजिट हो जाती है। अपोजिट हो जाती है इसका मतलब अगर दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, उसका नेगेटिव किया तो मीनिंग चेंज हो गई, मतलब वो फॉल्स बनेगा, अगर फॉल्स दिया तो ट्रू बनेगा। सो हियर इन नेगेशन T becomes F and F becomes T। ये सिंपल है बिल्कुल, T का F करो और F का क्या करो, T करो। देन नेक्स्ट वन इज कंडीशनल, फोर्थ टाइप इज कंडीशनल और उसको हम बोलेंगे इम्प्लीकेशन। दोनों नेम है, कौन सा भी ध्यान में रखो। देखो डेफिनेशन, if two simple statements are joined by, आगे वाला कनेक्टिव कौन सा है, if then, ये कनेक्टिव है। If two simple statements are joined by if then connective to form a new compound statement, is known as, इसको हम बोलेंगे कंडीशनल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन। एक तो कंडीशनल बोलो, नहीं तो इम्प्लीकेशन बोलो। सी अगेन, इफ टू सिंपल स्टेटमेंट, इधर दो स्टेटमेंट चाहिए, इफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर जॉइंड बाय इफ देन कनेक्टिव। देखो कौन सा कनेक्टिव है, इफ देन। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट हम इफ देन से ज्वाइन करेंगे तो मिलने वाला जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको हम बोलेंगे कंडीशनल और इट इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लीकेशन, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। देन सी द नेक्स्ट वन,
P and Q are any two simple statements, then their conditional, or it is also called as implication, is denoted by, देखो symbolically, P this right arrow Q, और सेकंड मेथड देखो कौन से है, P ये जो डबल लाइन वाला राइट एरो दिया तो भी चलता है ऐसा Q, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सिंगल लाइन वाला, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन वाला राइट एरो है या डबल हॉरिजॉन्टल लाइन वाला राइट एरो है, उसको देखो कैसा रीड करेंगे, रीड एज P कंडीशनल Q, ऐसा रीड करो, और P इंप्लाइज Q, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा, P इंप्लाइज Q, दोनों भी सेम है, रीड एज P कंडीशनल Q, ऐसा रीड करो, नहीं तो P इंप्लाइज Q। देन नेक्स्ट वन इज ट्रूथ टेबल, फर्स्ट ट्रूथ टेबल देखो, सी अबाउट द ट्रूथ टेबल, देखो दो स्टेटमेंट है PQ और उसका जो कंडीशनल है वो क्या है, P दिस राइट एरो Q, दो स्टेटमेंट है, इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटी है, देखो दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये जो कंडीशनल है इसमें जो सेकंड रो वो ध्यान में रखो, देखो पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तभी जाके उसका कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू, तो ये जो सेकंड वाला है वो ध्यान में रखो सही, टी या रिमेनिंग ऑल अदर्स आर टी, ऐसा उसको ध्यान में रखो, टी या रिमेनिंग ऑल अदर्स आर टी, so this is about the conditional. Then see the last type, number 5, biconditional, और उसका सेकंड नेम है डबल इंप्लीकेशन, बाइकंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन, देखो दो नेम है, कौन सा भी ध्यान में रखो, बाइकंडीशनल बोलो या डबल इंप्लीकेशन बोलो, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको बोलेंगे हम बाइकंडीशनल, ये टू सिंपल स्टेटमेंट्स, या दो स्टेटमेंट चाहिए, और एक टू सिंपल स्टेटमेंट्स आर जॉइंड बाय, देखो कनेक्टिव कौन सा है, इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड स्टेटमेंट is known as, देखो उसको क्या बोलेंगे हम, बाइकंडीशनल, और सेकंड नेम इज डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, बाइकंडीशनल और इट इज आल्सो नोन एज डबल इंप्लीकेशन। देन सी द सिंबॉलिक फॉर्म, इफ P and Q are any two simple statements, then their biconditional is denoted by, देखो इसको कैसा डिनोट करेंगे, P डबल एरो Q, सिंगल लाइन वाला डबल एरो ले लो, और दूसरे मेथड कौन से है, P डबल हॉरिजॉन्टल लाइन वाला डबल एरो, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन डबल एरो, और C
सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन डबल एरो, P बाय कंडीशनल Q। देखो कैसा रीड करेंगे, रीड एज P बाय कंडीशनल Q, ऐसा इसको हम रीड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस सिंबॉलिक फॉर्म। ये सिंबॉलिक फॉर्म है बाय कंडीशनल का। देन सी द ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल देखो, दो स्टेटमेंट है P Q, देन P बाय कंडीशनल Q, दो स्टेटमेंट है, इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटीज है। देखो पहले कॉलम में क्या लेना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, दूसरे में 1 ट्रू 1 फॉल्स, ऐसे सीक्वेंस ले लो, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब देखो ये जो बाय कंडीशनल है, इसमें पहला वाला एंड फोर्थ वाला है, लास्ट वाला को ध्यान में रखो। बाय कंडीशनल में हम जो सेम वैल्यू है, वी टेक सेम वैल्यू ट्रू एंड मिक्स वैल्यू फॉल्स। सेम है दोनों टी, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी टी, या फिर अब सेम है तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू है टी। अगर मिक्स है टी या टी, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी या। तो ये सिंपल ध्यान में रखो, सेम वैल्यूज अगर है तो ट्रू ले लो, मिक्स वैल्यू है तो फॉल्स ले लो। मतलब टी रहेगा, यप भी टी रहेगा, अगर मिक्स में आ गए टी यप तो यप रहेगा, यप टी और यप रहेगा। तो ऐसे जो 5 टेबल्स है ट्रूथ टेबल, और दिस 5 टेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छी तरह से लर्न करो, ध्यान में रखो, क्योंकि अभी जो एक्सरसाइज में है तो वो एज ए फार्मूले हमको यूज करने हैं। जैसे कि कंडीशनल है, कंडीशनल में क्या आएगा, बाय कंडीशनल में क्या रहता, एंड है, इसका मतलब कंजंक्शन है, उसमें क्या रहेगा ट्रूथ वैल्यू, डिसजंक्शन में क्या रहेगी, नेगेशन में क्या रहेगी। इसलिए जो सभी के सभी जो 5 ट्रूथ टेबल है अच्छी तरह से लर्न करो, और उसका आगे वाला जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो ये जो चैप्टर का एक पहला वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, पूरा सिलेबस हम देने वाले हैं, सभी चैप्टर के वीडियो में डालने वाला हूँ। इसलिए अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वाले